हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया। ऐसे वक्त पे दौरा किया जब अमेरिका लगातार भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है। रूस के ऊपर दुनिया भर से सैंक्शंस लग रहे हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे का क्या कुछ अहमियत है, इस पर हमने बात की आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से। आइए जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर वे क्या सोचते हैं। देखिए, ये एक डेफिनेटली मोदी पुतिन की मुलाकात जो है एक हिंदुस्तान की एक नई कोशिश है कि जिस तरह के माहौल में सारा विश्व एक ही तरफ जा रहा है, जो उससे एक निकलने की कोशिश भारत की है। और पुतिन को भी जरूरत है, क्योंकि पुतिन के लिए भी यूरोप की जो समस्याएं हैं उससे पुतिन भी परेशान है। पुतिन भी वहां पे कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया है। और रशिया में यही कहा जा रहा है कि पहले कहीं रशिया को कहा जाता था कि यूरोप का हिस्सा है, आज यूरोप से उसके रिश्ते जो है लगभग ना के बराबर हो गए हैं। तो इन सारी चीजों में जो है हिंदुस्तान का के साथ पुतिन का आना जो है कहीं ना कहीं उनको एक जो यूरोप की जो उनकी कमी हो रही है उसकी भरपाई करना है। वो चाहते हैं यूरोप और एशिया के साथ, चाइना के साथ मिलके वो रशिया के जो पूरे तिजारत है और भी सारे जो रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये रशिया की तरफ से भी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही अकेले चाहता है कि ये सारी चीजें होती रहे और उनका जो कुछ भी है वो सारा हिंदुस्तान के लिए अकेले नहीं है। रशिया भी चाहता है, उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। तो इसको दो तरह से हमें देखना है। क्या तीसरी एक चीज जो है, जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे जो मुल्क नए नलन मूवमेंट वगैरह को आगे बढ़ाते थे, उसमें जो मल्टीलैटरलिज्म था, जो कि अमेरिका के दबाव के वजह से, अमेरिका के आप कह सकते हैं आक्रमण के वजह से, बल्कि उनको सारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थाएं रही हैं, जो इन्होंने विश्व के अभी तक जो कम से कम पिछले 10 सालों पहले तक जो है वो विश्व के व्यापार वगैरह को सारा कुछ एक रास्ते पे ले जाते थे, वो जो समाप्त हुआ है। और जिसके लिए मैं समझता हूँ भारत काफी हद तक जिम्मेवार है कि भारत ने सोचा है कि हम इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लोगों से करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर अब समझ में आ रहा है भारत को कि मल्टीलैटरलिज्म अगर नहीं है तो फ्री ट्रेड भी नहीं चलता है। और ये अमेरिका के साथ ही नहीं, हम देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं यूरोप के साथ भी हम महसूस कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोप जिस तरह से हमसे करना चाहता है उसमें ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं है, फिर भी हमें करना हो रहा है। और अब हाल में जो स्विट्जरलैंड, लिechtenstein जैसे 4 जो ईटीएफ के कंट्रीज कहलाते हैं, उनके साथ जो भारत के व्यापार हुए हैं उससे भारत को जबरदस्त नुकसान हुआ। भारत ने कुल $1 बिलियन का जो है उनको एक्सपोर्ट किया और वहां से $22 बिलियन का इंपोर्ट करते। ये कई चीजें ऐसी है। एक चीज और इसके साथ जुड़ी हुई है कि क्रूड प्राइसेस के भारत के लिए क्या असर पड़ेगा। अमेरिका के दबाव में भारत को रशिया से क्रूड इंपोर्ट कम करना है। और आज जो अगर बातचीत पुतिन के साथ होगी तो इस बारे में भी होगी कि ये किस तरह से होगा, क्योंकि न तो रशिया के हित में है न हिंदुस्तान के हित में है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी और जो रशियन तेल का इंपोर्ट हुआ उसका लाभ भारत के लोगों को नहीं मिला, आम जन को नहीं मिला, भारत की सरकार को नहीं मिला, भारत की कंपनियों को मिला। सिर्फ भारत के दो कंपनियां, जिसमें कि एक भारत की कंपनी है और एक रशिया की कंपनी है न्यारा, उसको जो है तमाम फायदे हुए, पर भारत के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत के लोगों के लिए जो है जो तेल के दाम जो है, फ्यूल के दाम जो है वो लगातार बढ़ता रहा और उनको जो है इससे काफी लोगों को परेशानी बढ़ती रही। और अब जो है नई व्यवस्था जो आ रही है उसमें एक समस्या और आ रही है, रुपया जो गिर रहा है, रुपया जो गिर के क्रिटिकल स्टेज पर आ गया है, उसमें अब जितना भी आप क्रूड का दाम अगर नहीं भी बढ़ रहा है विश्व बाजार में, तो भी भारत के लिए जो है, भारत के आम लोगों को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भारत में जो है क्योंकि रुपये का दाम गिर रहा है, इसके वजह से जो है फ्यूल का दाम जो है, पेट्रोल का दाम बढ़ सकता है। तो इन सारी चीजों के बावजूद जो है रशिया के साथ जो है अगर हम देखें तो आखिर हमें क्या क्या चीज फायदे हुए हैं कि हमारा जो डिफेंस डील्स है, इंडिया का जो डिफेंस इंपोर्ट है रशिया से, वो पहले से घट के 36% पे आ गया करीब। और पहले कभी 2010 से 2015 के बीच में 72% होता था।
2015 से 19 तक वो करीब 55% होता था, ये और अब 36% है, ये कहना है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो इन सारी चीजों में अगर देखें, अब इन चीजों में कहाँ तक भारत रशिया के साथ इन संबंधों को सुधारना है। S-400 के जो सुरक्षा सिस्टम है, जो एरियल डिफेंस सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना है। और अभी S-400 के सारी चीजें भारत के आई नहीं है, अभी वो आने वाली हैं, वो आती रहेगी शायद। पर उसके साथ जो है S-500 जो है, जो एक अपडेटेड वर्जन है S-400 का, उसको भी भारत को लेना है। तो वो किस तरह से करेगा भारत, और किस तरह से रशिया इसको करेगा, ये सारी चीजें देखने की चीज है। साथ ही जो है रशिया के से क्या हम सुखोई 30 जेट्स को और मंगाएंगे। अभी हमारे पास करीब 29 एयरफोर्स स्क्वाड्रन है रशिया के सुखोई के। तो अब और हम कैसे करेंगे, इन सारी चीजों पर भी चर्चाएं होंगी। तो ये एक ऐसे वक्त पर हम सारी बातें कर रहे हैं जब निश्चय ही विश्व बाजार में एक तमाम परेशानियां चल रही हैं। और भारत का अगर आप देखें, रशिया को जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। भारत का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स तो है, पेट्रोल होने की वजह से बहुत ज्यादा हो गया, पेट्रोल वगैरह की वजह से, जिसके खामियाजा जो है पूरे मुल्क का भुगतना है, जो भले ही मुल्क के लोगों को उसका फायदा ना मिले। पर अगर आप देखें, जो बहुत सारी चीज, स्मार्टफोन जो है, अब कैसे भारत तो बेचा है, कुल $75 मिलियन का स्मार्टफोन बेचा है। श्रिम्प की मछली जो है कुल $75 मिलियन के भेजा है। मांस जो भेजा है $63 मिलियन का भेजा है। कपड़े भेजे हैं कुल $20 मिलियन के। तो भारत का जो, अगर आप देखें, व्यापार जो है रशिया की तरफ से तो काफी है, रशिया के जिससे जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, पर भारत का एक्सपोर्ट्स वहां बहुत ज्यादा नहीं है। तो भारत के एक्सपोर्ट्स के ये इन्हीं के वजह से जो है भारत जो है सारी अंडे जो हैं, जिसको कहते हैं कि एक ही बास्केट में रख देने की वजह से आज अमेरिका के साथ जिस तरह से समस्याएं चल रही है, उसको देखते हुए भारत का जो है बाजार जो है, उसका बाजार का व्याप नहीं बढ़ा है। तो वाइडनिंग ना होने की वजह से भारत का जो सारा कुछ है, आज भी लगभग 75 से 90% जो है व्यापार अमेरिका के साथ है। और अमेरिका जो नहीं लेता है, तो उसका खामियाजा हमें रुपए के भाव में भी झेलना पड़ रहा है। और इसके वजह से भारत के तमाम कंपनियों को, भारत के तमाम एक्सपोर्टर्स को और नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, भारत के क्योंकि रुपए के दाम गिर रहे हैं, तो कहा जाता है कि सामान्य रूप से जो रुपए का दाम गिरता है तो एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं। पर उसका फायदा भी भारत को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रुपया पूरे एशिया में सबसे कमजोर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि रुपए की जो वैल्यू है वो इतनी कम हो गई है कि एक्सपोर्टर्स को भी उसका फायदा नहीं मिल रहा है। और ये कहा है FIIO के, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन अजय सहाय ने। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि एक जो नए तरह की, क्या ये कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी होगी, या नए तरह के विश्व बाजार में, या विश्व के पूरे जो संबंध हैं उसमें नए तरह से चीजों को उभर के आएंगे। ये अब पुतिन से जो बात की आज शुरुआत होगी, हालांकि कल अनौपचारिक रूप से कल बात की शुरुआत हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन की जो प्राइवेट डिनर हुआ है, उसमें भी कुछ बातचीतें हुई होंगी। उसमें जो खैर बातचीतें होती है वो खाका बनाया जाता है। अब फॉर्मल बातें तो तभी होती है जब सारे अफसर और सारे लोग बैठ के बात करते हैं। तो वो बातें जब आज होंगी और उसकी बातें हमें पता चलेगी, तब हमें पता चलेगा कि रशिया के साथ जो हमारे नए रिश्ते हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं और कैसे कैसे हमें उसका लाभ मिलेगा। पर ये जरूर माना जा सकता है कि रशिया के साथ इस तरह से, क्योंकि पुतिन भी 4 सालों के बाद भारत आ रहे हैं, 5 सालों के बाद करीब, और इस यात्रा में निश्चित रूप से ही विश्व के अगर मानक देखें, या विश्व के खास करके एशिया के अगर देखें, चाइना के साथ, जापान के साथ, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, वो सारी चीजें कैसे क्या तय होगी, ये पुतिन की जो भारत की यात्रा है और यहाँ जो वार्ताएं हो रही हैं, और यहाँ से उनको क्या मिलेगा और हमको क्या मिलेगा, ये रास्ता साफ होगा। पर मल्टीलैटरलिज्म पर कि ये लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे, सारा विश्व उनके प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन की तरफ इसलिए देख रहा है।